बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि इशरत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन हमजा उसको तसल्ली देता है और कहता है कि आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द गुड्डी हमारे दरमियान होगी, क्योंकि बाबा ने सारा काम संभाल लिया है और सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब को इस बात का दचका लग चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में गुड्डी उधर चली जाए। लेकिन उससे पहले इसको सारा काम निपटाना होगा। जहांगीर भी ये सारी चालें उसकी समझ चुका है और कहता है कि अब हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि ऐसा ना हो कि वो लोग गुड्डी को नुकसान पहुंचाए, जिसकी वजह से हमें गुड्डी को यहाँ पे लेके आना होगा। औरंगज़ेब को समझ आ चुकी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है और शाहज़े को कहता है कि इस लड़की पर ज़रा अब नज़र रखना, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कितनी होशियार और चालाक है। जिस पर शाहज़े कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना है कि ये हमज़ा को घर की सारी रिपोर्टें देती है और एक-एक बात करती है। इस कदर होशियार लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। जिसको सुनकर वो कहता है, शक तो मुझे इस पर पहले भी था, लेकिन मैं इसकी मासूमियत पर यानी कि यकीन करता रहा और मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की बिल्कुल सच बोल रही है। लेकिन आज जाकर अंदाज़ा हुआ कि आज तक इस लड़की के पीछे मैंने अपने बच्चों को ज़लील किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। जिस पर शहजी कहती है कि मैं तो आपको पहले ही समझा समझा के थक चुकी थी, लेकिन आज मैं अगर इसको रंगे हाथों ना पकड़ती तो कोई मामला भी सामने ना आता। आज देखिए सब कुछ सामने आ गए कि हमारे घर की सारी जो है बातें ये जाकर बताती है हमजा को, और सारी प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। जिसको सुनकर वो गुड्डी को काफ़ी हद तक जलील करता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, इस तरह की फजूल हरकतें करती हो, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तुम खाती इधर से हो, रहती इधर हो, और तुम यानी कि तरफदारी उन लोगों की कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर शाजी कहती है कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, वकील से बात कीजिए और काम को जल्दी से निपटाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लड़की एक दफ़ा अगर हाथ से निकल गई तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को संभाल लिया जाए, ताकि सारा मामला ठीक हो सके। जिस पर उनसे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी बातों का यकीन आ चुका है और मुझे यकीन हो चुका है कि तुम जो कुछ कह रही हो बिल्कुल सच कह रही हो। काश मैं तुम्हारी बातों का पहले ही यकीन कर लेता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि आज मैं जितना परेशान हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस गुड्डी की वजह से इसकी ही। हर चीज़ पर पाबंदियाँ लगाना भी शुरू कर देते हैं और गुड्डी से कहते हैं कि खबरदार, तुम इस घर से बाहर निकली, बल्कि इस कमरे से बाहर निकली तो तुम्हारी टाँगें तोड़ दी ये जाएँगी। गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएँगे, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर अब देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको थक गए, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हशर करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है, अभी स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हशर कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटाक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर